स्नान की कुछ वैज्ञानिक पद्धतियाँ। व्यायाम में मेरी अधिक रुचि देखकर एक 70 बरस के वृद्ध महोदय ने मुझे फ्रिक्शन बाथ के संबंध में अपने अनुभव बतलाए। वृद्ध महाशय कहने लगे, जब मैं 20 बरस का था तब क्षय रोग से पीड़ित था और इससे मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसा ज्ञात होने लगा। प्रायः सभी कुटुंबियों ने और मित्रों ने मेरे जीवन की आशा छोड़ दी, किंतु मेरे जीवन की इच्छा बड़ी प्रबल थी। जब सब मुझे मरने की बात कहते थे तो मैं उनसे कहता था, नहीं, मैं मर ही नहीं सकता। मैं इस रोग से मुक्त होने के उपाय ढूंढने लगा। सोचते सोचते यह विचार आया कि त्वचा शारीरिक विष निकालने का मुख्य अवयव है। जो जो इसकी गहनता पर विचार करता गया, त्यों त्यों मेरा विश्वास इस पर बढ़ता ही गया। अतएव मैं यह निश्चय न कर सका कि इस संबंध में मैं क्या करूं। फिर भी मैं बाजार गया और घोड़े के बालों का ब्रश खरीद लाया। घर जाने पर मैं अपनी त्वचा को साफ करने लगा। इस तरह उक्त ब्रश से प्रतिदिन कई मिनट तक अपने शरीर को घिसता। इसका अभ्यास हो जाने पर मैं रोज अपने शरीर को घिसने लगा। पहले तो कुछ कष्ट अवश्य हुआ, लेकिन पीछे सुखद प्रतीत होने लगा। उस वृद्ध ने अपनी सारी शरीर की चमड़ी मुझे दिखाई। मैं देखकर आश्चर्यान्वित हो गया कि वह मखमल के समान संपूर्ण स्वच्छ थी और वृद्ध भी बिल्कुल हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था, जिसे डॉक्टर लोग जवाब दे चुके थे। उसने केवल इसी उपाय द्वारा रोग से मुक्ति पाई। उक्त महोदय का मत है कि यदि आप शक्ति संपन्न होना चाहते हैं तो त्वचा और शरीर को निर्मल बनाइए। जिस तरह फेफड़ों से शरीर का विष बाहर निकलता है, उसी प्रकार त्वचा से भी सांस लिया जाता है। यह ऑक्सीजन को खींचकर अंदर की गर्मी को बाहर निकालती है। अतएव चर्म छिद्रों को हमेशा स्वच्छ रखने पर कोई भी बीमारी नहीं होने पाती। इस स्नान का समय प्रातःकाल सबसे उत्तम है। यदि व्यायाम करने के पीछे यह स्नान किया जावे तो और भी अच्छा है। इस क्रिया को बहुत से मनुष्य टॉवल से करते हैं। स्नान करने पर अपने शरीर को तौलिए से खूब रगड़ते हैं। यह पद्धति भी ठीक है, किंतु यह क्रिया नियम पूर्वक नहीं होती। इसे इस तरह करना चाहिए। सीना निकालकर सीधे खड़े हो जाओ, मुंह सामने रखो। अब एक मोटा खुरदुरा टॉवल लेकर शरीर को रगड़ो। इसके पीछे टॉवल का एक भाग कंधे पर से और दूसरा दूसरी ओर के बगल से आगे निकालकर पीठ को घिसो। इस प्रकार दोनों कंधे को और बगल को साफ कर डालो। उपरोक्त क्रिया के सामने वाला और पीछे वाला भाग भी साफ कर लो। इस तरह शरीर के हर भाग को अलग अलग घिसो। घिस चुकने पर थोड़ा विश्राम करो। शरीर में कुछ झंझनाहट बाहर निकलती मालूम पड़ेगी। ब्रश, टॉवल अत्यंत उपयोगी हैं। टार्किश टॉवल सबसे उत्तम है। शुष्क स्नान के पीछे शीतल तल से स्नान करना। टॉवल को पानी में भिगोकर शरीर पर रगड़ने से भी फायदा होता है। जल स्नान। जल चिकित्सा में जल स्नान की बहुत सी क्रियाएं हैं, जिनमें टब में से स्नान करना अत्यंत लाभदायक माना गया है। किंतु टब बाथ रोग की अवस्था में ही लाभप्रद है, प्रतिदिन नहाने के लिए नहीं। प्रतिदिन शुद्ध शीतल जल से स्नान किया जावे। स्नान करने का समय 6 से 7 के बीच में प्रातःकाल ही उत्तम है। इससे पहले थोड़ा सा व्यायाम कर लेना अति उत्तम और लाभप्रद है। स्नान घर में या सरोवर, तालाब या कहीं भी किया जा सकता है। आजकल लोग स्नान को एक धार्मिक नियम समझकर लोटे 2 लोटे जल से नहा ही लेते हैं। इससे उनको वास्तविक लाभ नहीं होता। स्नान में कम से कम 40 मिनट लगना आवश्यक है। 20 मिनट शुष्क स्नान, सूखे तौलिए से शरीर को रगड़ना। 20 मिनट जल स्नान, धीरे धीरे नहाना और भीगी हुई तौलिए से शरीर को रगड़ना। 20 मिनट में सूखे तौलिए को शरीर से पोंछकर धोती पहनना, सर से रगड़कर पोंछना, तेल डालना और कंघी करना।
यही पद्धति दैनिक स्नान की सर्वोत्तम और सर्वसिद्ध है। इससे हमेशा स्वास्थ्य में उन्नति होती रहेगी। वायु स्नान। वैज्ञानिक आधार पर स्नान 3 तरह के होते हैं: जल, वायु और धूप। अमेरिकन डॉक्टर्स ने इन स्थानों को बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध किया है। वायु पर प्रत्येक प्राणी का जीवन निर्भर है। बिना पानी के मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु बिना हवा के वो एक क्षण भी रहना कठिन है। डॉक्टरों और वैद्य का सिद्धांत भी वही है कि अशुद्ध वायु ही अनेक रोगों का कारण है। प्राचीन समय में वह एक नियम था कि वायु शुद्धि के लिए हर एक गृहस्थ अपना घर बनवाते समय एक एक नीम का पेड़ जरूर लगाते थे। अब भी प्रायः ऐसा ही नियम कहीं कहीं देखने में आता है। वायु स्नान जल और धूप स्नान से भी अधिक लाभदायक है। अनेक मनुष्यों ने इससे आरोग्य लाभ किया है। जिस व्यक्ति ने इसका अनुभव नहीं किया वह इसके वास्तविक गुणों को नहीं जान सकता। शरीर के भीतरी अवयवों को अत्यंत शुद्ध वायु की आवश्यकता हमेशा रहती है। इसी तरह बाहरी शरीर को भी शुद्ध वायु की हमेशा आवश्यकता रहती है। सबसे पहले शांत और एकांत स्थान ढूंढना चाहिए जहां शुद्ध वायु अधिकता से प्राप्त हो सके। यदि घर में ही शुद्ध वायु मिल सके तो घर ही में इस प्रयोग को कर लेना चाहिए। स्नान के समय बिल्कुल नग्न हो जाओ। यदि सब वस्त्र ना उतार सको तो लंगोट आदि का उपयोग कर सकते हो। वायु स्नान करते समय उष्ण और ठंडी हवा का ख्याल रखो। जहाँ तक हो सके ठंडी हवा का ही प्रयोग करो। पहले व्यायाम कर लेना चाहिए, फिर पीछे वायु सेवन करना चाहिए। प्रातःकाल इस क्रिया को कर लेने से अद्भुत लाभ होता है। इससे शरीर में फुर्ती और चंचलता बढ़ेगी। गांव के बाहर अथवा मैदान की वायु अधिक शुद्ध और लाभदायक होती है। कसरत करने के बाद जब विषैला पसीना बाहर निकल आवे तब शुद्ध वायु ग्रहण करनी चाहिए। इससे एक विशेष लाभ यह है कि सर्दी और जुकाम का कभी भय नहीं रहता। यह स्नान शरीर की निर्बलता को रामबाण है। वायु से शरीर की संपूर्ण नसें नवीन और उत्तेजित हो जाती हैं। प्रातःकाल अवश्य ही बाहर घूमने की आदत डालो। डॉक्टर वेंडर मैककेटन, अखंड ज्योति, मार्च 1953, पृष्ठ संख्या 19, 20, 21। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।